अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनब। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंग एडिपस को। किंग एडिपस जो कि एक प्ले है बाय सोफोकल्स, उसको आज हम एज अ ट्रेजिक हीरो जो है आज उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच जाए। तो आइए आज हम एडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजिक हीरो होता क्या है। सबसे पहले एडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो समझने से पहले हमें ये समझना लाजमी है कि ट्रेजिक हीरो आखिर कैसा बंदा होता है और एडिपस रेक्स को ट्रेजिक हीरो क्यों कहा गया है। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं ट्रेजिक हीरो की, जो कि बाय एरिस्टोटल है। तो डेफिनेशन है इसकी कि अ लिटरेरी करेक्टर हु मेक्स एन एरर इन जजमेंट दैट इनएविटेबली लीड्स टू हिज और हर ऑन डिस्ट्रक्शन। एक लिटरेरी करेक्टर या फिर एक ट्रेजिक हीरो ऐसा होना चाहिए जो जिसके अपने ही फैसले जो हैं उसे तबाही की तरफ जो हैं वो लेकर जाएं। तो उस इंसान को हम कहते हैं कि भाई ये एक ट्रेजिक हीरो है, मतलब जो अपने फ़ैसले करें और अपने फ़ैसलों की वजह से ही जो है ख़ुद को जो है वो गिरा दे, तबाह हो जाए, ऐसों को हम कहते हैं ट्रेजिक हीरो। अब किंग एडिपस जो है उसे हमने क्यों ट्रेजिक हीरो कहा है वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। किंग एडिपस जो कि एक ट्रेजिक हीरो है ग्रीक मिथोलॉजी का। ग्रीक मिथोलॉजी मतलब जो ग्रीक टाइम पर जो मिथोलॉजीज़ होती थी, जो मतलब बातें बनाई जाती थी, उसका जो था ये एक ट्रेजिक हीरो था। ये जो प्ले है एडिपस रेक्स बाय सोफोकल्स, इसका कौन था? प्रोटोगोनिस्ट था, इसका हीरो था किंग एडिपस। अब जिस तरह मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है कि एक ट्रेजिक हीरो वो होना चाहिए कि जिसका हाई और सोशल स्टेटस हो, जिसमें ट्रेजिक फ्लो हो, हमाशा हो, जो उसके अपने ही फैसला की वजह से उसे डाउनफॉल की तरफ लेकर जाए, तो उससे हम कहते हैं कि ये ट्रेजिक हीरो है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें किंग एडिपस को, तो किंग एडिपस जो है वो ट्रेजिक हीरो का एक प्रॉपर एग्जाम्पल है। किस तरीके से? क्योंकि इसकी एक ह्यूब्रस फील्ड एम्बिशन है, इसकी ब्लाइंडनेस टू द ट्रुथ और इसका अल्टीमेट डाउनफॉल जो कि उसके अपने ही एक्शन की वजह से उसे जो है वो गिरा देता है, तबाह कर देता है। ये है ट्रेजिक हीरो एडिपस रेक्स का, इसलिए हम इसे जो है वो कहते हैं कि भाई ये है ट्रेजिक हीरो। अब मुझे पता है कि आपको यहाँ तक जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि किस तरीके से ये ट्रेजिक हीरो है। अभी भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो कन्फ्यूजन होगी। अभी मैं आपको जो है आगे एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि इसको क्यों और कैसे जो है वो एडिपस रेक्स को एज अ ट्रेजिक हीरो कहते हैं, और इससे आई होप कि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। किंग एडिपस जो कि किसका बेटा था? किंग लोयस और क्वीन जोकास्टा का, ठीक है, जो कि थीबस सिटी के किंग और क्वीन थे। किंग लोयस और क्वीन जोकास्टा उनका बेटा था। जब वो पैदा हुआ तो एक ऑरेकल था, उसने एक प्रोफेसी की, उसने एक ये जो है जिसे हम भविष्यवाणी भी कहते हैं कि भाई पहले से ही जो है वो बता दिया जाता है कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला, तो इसने इस तरीके से जो है प्रोफेसी की एडिपस को लेकर उनके माँ बाप को कहा कि क्वीन लोयस और क्वीन जोकास्टा को कहा कि भाई आपका बेटा जो पैदा हुआ है ये जो है अपने फादर को आगे चलकर जो है वो मार देगा और अपनी ही मदर के साथ जो है वो शादी करेगा। ये जो है वो जो भविष्यवाणी है या प्रोफेसी है ये करता है ओरेकल। अब इस जो भविष्यवाणी है या इस फेट को जो है, इस किस्मत को जो है वो अवॉइड करने के लिए जो किंग और क्वीन है लोयस और जोकास्टा, वो दोनों क्या करते हैं कि वो अपने बेटे को जो है वो पहाड़ी पर ले जाते हैं। अपने छोटे से, इनका छोटा सा भी पैदा ही हुआ होता है, तो उनको पहाड़ी पर लेके जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये ऑर्डर देते हैं किसी को वहाँ पर कि भाई उनको जो है वो मार दिया जाए ताकि ये जो प्रोफेसी है ये जो है वो पूरी ना हो। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे भाई फेट का इंटरवल होता है। एडिपस जो कि पॉलीबस और मॉर्फी
इन दोनों को जो है वो मिलता है। पॉलीबस और मॉर्फी कौन थे? ये किंग और क्वीन थे। अनदर सिटी ऑफ कॉरिंथ, ये कॉरिंथ सिटी के जो हैं वो किंग और क्वीन थे। इनको वहाँ पर जो है एडिपस मिलता है और वहाँ पर जो है ये उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका कोई जो है वो बेबी नहीं होता, तो ये उससे अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से जो है वो मरता नहीं है और ये जो है उनके पास जो है वो पला बड़ा होता है। इसी तरीके से जब एडिपस बड़ा होता है तो वो अपनी प्राउड, अपनी एम्बिशन के साथ जो है वो बड़ा होता है। वो एक प्राउड और एम्बिशियस मैन होता है, जो कि जिसे जो है ऑरेकल ने उस वक्त वहाँ पर भी किसी ने कहा होता है कि भाई तुम जो हो अपने फादर, जो कि उस फादर है ओल्ड मैन, उसको तुम मार दोगे और अपनी मदर से जो है तुम शादी करोगे। अब जो किंग एडिपस है उसे तो बिल्कुल ये पता नहीं होता कि भाई मेरा जो अभी जो मेरे फादर मदर हैं, ये मेरे जो है वो स्टेप फादर और मदर हैं, ये मेरे जो हैं वो असल वाले नहीं हैं। ये समझता है कि भाई मेरे यही असल माँ बाप हैं। तो ये क्या करता है कि इस फेट को, इस प्रोफेसी को गलत करने के लिए जो है बगैर बताए किसी को ये कॉरिंथ सिटी जो है वो छोड़ देता है और ये जो है वो चला जाता है इनको छोड़कर, इस डर से, बगैर कुछ जाने। अब क्या होता है कि जब ये एक रास्ता क्रॉस कर रहा होता है, जहाँ से जा रहा होता है, वहाँ पर जो है इसे किंग लॉयस मिलता है। जब ये किंग लॉयस इसे मिलता है तो उसके साथ जो है वहाँ पर इसकी लड़ाई हो जाती है और वो क्या करता है, अनफॉर्चुनेटली किंग लॉयस को जो है मार देता है। इससे ये नहीं पता होता कि किंग लॉयस जो है वो इसका असल बाप है, ये उसको मार देता है। यहाँ पर एक प्रोफेसी जो है वो तो हो गई सच। उसके आगे जब वो आगे बढ़ता है तो वो थीबस सिटी की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर एक रिडल होती है, मतलब एक जो है वो सिफिक्स, जो कि एक मॉन्स्टर होता है, इसकी रिडल होती है, उसको जो है ये सॉल्व आउट करता है, पूरी थीबस सिटी को उससे बचाता है और फिर लोग जो है उसे वहाँ का जो है वो किंग बना देते हैं। जब वो वहाँ का किंग बनाते हैं तो वहाँ का ये रिवाज होता है कि जो भी नया किंग बनेगा वो वहाँ की क्वीन जो है, भले वो उससे उम्र में बड़ी हो, भले वो कोई भी हो, कैसी भी हो, वहाँ उससे जो है वो शादी करेगा। तो ये जो है वहाँ का रिवाज होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब वो थीबस सिटी का किंग बनता है तो वो जो है क्वीन जोकास्टा से जो है वो शादी कर लेता है। अब जब वो उससे शादी कर लेता है तो यहाँ पर जो इसकी सेकंड जो प्रोफेसी है कि वो अपने मदर से शादी करेगा, वो भी यहाँ पर हो गई फुलफ़िल। अब यहाँ पर हो गई फुलफ़िल, हमें तो पता चल गया, लेकिन किंग एडिपस को अभी तक इस बात का पता नहीं था कि ये मेरी मदर है। इस पॉइंट पर आकर जो है इससे पता चलता है और ऑडियंस को भी पता चलता है किंग एडिपस के सच्चाई के बारे में कि इसकी प्रोफेसी जो है वो फुलफ़िल हो गई है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया तो आपको भी पता चल गया। अब भले इसने कितने भी एफ़र्ट कियों, कितनी भी इसे जतन कियों कि इस प्रोफेसी को मैं ख़त्म कर दूँ, अवॉइड करूँ, मेरा ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन क्या होता है कि इसमें एडिपस रेक्स में क्या होता है कि एडिपस जो है एज अ ट्रेजिक फ्लो जो है वो उसमें प्रोड्यूस होता है। ये अपनी इसकी गलती होती है कि ये कोई उसको अपना जो है कॉरिंथ सिटी जो है उसको छोड़ देता है, फिर ये किंग लॉयस को मार देता है, फिर अपने ही फैसलों से जो है वो शादी कर लेता है क्वीन जोकास्टा से, जो कि ये सब इसके अपने फ़ैसले होते हैं, किसी ने इसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की होती। तो यही इसके फ़ैसले होते हैं जिसकी वजह से यह अपने आप को तबाह कर लेता है और अपनी प्रोफेसी को जो है वो सही साबित कर लेता है। ठीक है, एंड ही अल्टीमेटली सफ़र एज अ रिज़ल्ट, और इसके रिज़ल्ट में जो है वो सफ़र करता है। तो इट इज़ ये इसकी अपनी एक्शन है, ये इसके अपने कारनामे हैं जिनकी वजह से जो है ये अपनी जो है डेस्टिनी को जो है वो एक्सेप्ट करता है। और जो है इससे हमें पता चलता है कि भाई ये जो है जो ट्रेजिक हीरो है, एक प्रॉपर ट्रेजिक हीरो है, जो कि ऑडियंस को जो है वो स्ट्रगल करने, रिलीज़ करने में अलाउ करता है। अब यहाँ तक तो आपको बात आई होप समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जो है किंग एडिपस को हम एज अ ट्रेजिक हीरो कहते हैं। किंग ट्रेजिक हीरो मतलब जो अपने ही फैसलों की वजह से अपने आप को तबाह कर दे, अपने वो उसका डाउनफॉल आ जाए। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ, इसने अपनी मदर से शादी की अपने फ़ैसले पर, इसने किंग लॉयस को मारा, इसने कॉरिंथ सिटी को छोड़ा बगैर कुछ जाने पूछे, और इसके बाद जो है ये वहाँ का जो है किंग बन गया। इसने क्वीन से शादी की और इसने अपनी जितनी भी इसने प्रोफेसीज़ है जिससे ये भाग रहा था, वही प्रोफेसीज़ को इसने अपने हाथों से जो है वो सच साबित कर दिया। तो इससे हमें पता चला कि भाई ये जो किंग एडिपस है ये एक प्रॉपर ट्रेजिक हीरो है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक था ट्रेजिक हीरो का, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रेजिक आयरनी और रोल ऑफ फेट, ये दोनों जो हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, और इसके साथ साथ इसकी थीम्स के ऊपर भी।
तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि पहले मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ जो आपको समझ ना आई हो। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, मुझे पता है कि अभी तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, कोई ऐसी जो है वो बात नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर भी जो है वो समझा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।